नमस्कार साथियों, मैं अमन कुमार क्वेश्चन फैक्ट्री के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्रिप्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि When is बिहार डे सेलिब्रेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नहीं तो अपने मन में एक सेकंड इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे और उसका जवाब आप अपने दिमाग में क्लिक करने का प्रयास करेंगे। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च 1912 में बिहार का विभाजन होता है और 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस भी बोला जाता है। बिहार दिवस भी बोला जाता है और बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन बिहार का पार्टीशन होकर के बिहार एक राज्य बना था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है When did पटना became the capital of बिहार। तो ऑब्वियस सी बात है कि पटना बिहार का राजधानी कब बनेगा, जब बिहार सेपरेट स्टेट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 22 मार्च 1912 को जैसे ही बिहार अलग होता है तो पटना उस वक्त एक स्टेट का कैपिटल बन जाता है। Who is the first चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अब श्री कृष्ण सिंह बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे और श्री कृष्ण सिंह को श्री सिंह भी बोला जाता था और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है और ये पहले मुख्यमंत्री बने जो 15 साल तक मुख्यमंत्री पद पे निर्वाहन किए। 15 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री पद पे निर्वाहन किए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन सा, वेस्ट चंपारण। अब वेस्ट चंपारण यहां पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहां पे इसी को नेशनल पार्क भी बोला जाता है। दोस्तों बिहार का पहला नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों। और दोस्तों ये 1917 में यहीं पे महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है यही 1917 में वेस्ट चंपारण में किया गया था। वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर हिल है, सोमेश्वर हिल यही वेस्ट चंपारण में है। यहां पे दोस्तों और क्या है, यहां पे जो है प्रीडोमिनेंट सॉइल है, प्रीडोमिनेंट सॉइल है, यानी यहां प्रीडोमिनेंट मिट्टी पाई जाती है। पटना के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो है यहां पे जनसंख्या है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है पटना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आवाज जा रही है क्लियर? हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है दोस्तों। चलिए, तो विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिवहर। शिवहर जो है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। जहानाबाद में बराबर की गुफा है, बराबर की गुफाएं कहां है, ये जहानाबाद में दोस्तों। ठीक है, अरवल जो है 38 डिस्ट्रिक्ट बना था बिहार का।
बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट अर्बन बना था जहानाबाद से अलग होकर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेयर डिड गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज चंपारण सत्याग्रह, और यहीं पे बिहार का पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण में तीनकठिया सिस्टम के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसमें एक कमिटी बनाई गई। उस चंपारण सत्याग्रह का जब आंदोलन हुआ तो उसमें कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और उस इंक्वायरी कमेटी के जो हेड थे उसका नाम था एफजी स्ले। एफजी स्ले, हालांकि महात्मा गांधी भी उस कमेटी में एक मेंबर के रूप में थे, लेकिन एफजी स्ले जो थे उस कमेटी के हेड थे। चंपारण सत्याग्रह यही चंपारण जिला में हुआ था, और यह चंपारण जिला में होने वाला पहला सत्याग्रह और बिहार का भी पहला सत्याग्रह, और भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी यही चंपारण में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। अब ये समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। कुमारगुप्त किस वंश से आते हैं? कुमारगुप्त गुप्त वंश से आते हैं। गुप्त वंश से कुमारगुप्त आते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। इसके प्रमुख राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त। इसके बाद कौन आए थे? तो समुद्रगुप्त। और इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद आए थे जस्ट कुमारगुप्त, और यही कुमारगुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग भी। इसके बारे में जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा ज्यादा सही रहेगा, और चीज एक से एक आपके दिमाग में अलर्ट रहेगा। चलिए, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के पीछे। वो जलाने वाला व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी क्यों जलाया था, इस बात का जानकारी यदि आप जानेंगे तो जान करके बहुत ही हैरान हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी को एक बीमारी हो गया था, और उस बीमारी का इलाज कहीं भी संभव नहीं था। तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो मॉन्क्स हुआ करते थे, वो मॉन्क्स बख्तियार खिलजी के बीमारी का इलाज किए। अब कैसे इलाज किए? तो एक इनको बोला गया बख्तियार खिलजी को कि आप एक काम कीजिए, आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो आपको करना कैसे है जो बीमारी ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही आक्रामक था और बहुत ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था, और यह व्यक्ति चाहता नहीं था कि कोई नालंदा यूनिवर्सिटी का आदमी हमको ठीक करने में सफल हो, क्योंकि दुनिया का ज्ञान जब समाप्त हो गया तो नालंदा यूनिवर्सिटी का ज्ञान को यह चैलेंज करना चाहता था, और यह कहता था कि वो कैसे ठीक कर देगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी के मॉन्क्स ने बस एक काम किया, उन्होंने बताया कि आपको कोई चीज खाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार हमसे आकर के मिल लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने मॉन्क्स ने एक बुक्स बख्तियार खिलजी को प्रोवाइड किया, और वो बुक्स को कहा गया कि आप जो है डेली उसको पेज को पलटाएंगे, और जैसे आप पेज पलटाएंगे आपकी धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस समय क्या हुआ, बख्तियार खिलजी उस पेज को पलटाने लगा और बीमारी उसकी ठीक हो गई। जब बीमारी ठीक हो गई तो उसको इस बात का बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि कैसे इस नालंदा यूनिवर्सिटी में रहने वाले लोग इतने ज्ञानी और प्रखंड विद्वान हैं, और इसी आवेश में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। हालांकि यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह जानकर के हैरानी होगा कि आखिर उस किताब को पलटाने से कैसे बीमारी ठीक हो गई। तो दरअसल किताब को पलटाना एक तरीका था, लेकिन असली था कि उसमें थूक लगा करके किताब को पलटाने का जो काम था वो बार बार हो रहा था, जिस दरमियान में सारा जो है दवा उसके मुंह में जा रहा था। इसी दरमियान जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहने वाले मॉन्क्स ने बख्तियार खिलजी की बीमारियों को ठीक कर दिया, और इसी आवेश में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को
आग लगा दिया गया और 6 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी जलती रही इस नालंदा विश्वविद्यालय की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज? बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों हिंदी है। बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन बिहार का एक दूसरा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दोस्तों वो उर्दू है। 1981 में बिहार का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोजपुरी बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वितीय भाषा वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा मात्रा में है, और वो सेकेंड लैंग्वेज वाले लोग जो उर्दू बोलते हैं या उर्दू सीखते हैं या उर्दू जानते हैं, उसको देख करके 1981 में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द बिहार स्टेट एनिमल? बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? तो बिहार का स्टेट एनिमल दोस्तों गौर है, और इंडिया का स्टेट एनिमल टाइगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिहार स्टेट बर्ड? व्हाट इज द बिहार स्टेट बर्ड? बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? तो बिहार का स्टेट बर्ड जो है दोस्तों गौरैया है। बिहार का स्टेट बर्ड गौरैया है। ठीक है, बिहार का स्टेट बर्ड जो है गौरैया है, स्पैरो बोला जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज बिहार स्टेट ट्री? बिहार का स्टेट ट्री क्या है? बिहार का स्टेट ट्री क्या है? तो बिहार का स्टेट ट्री है दोस्तों पीपल, और इसी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए बिहार का जो स्टेट ट्री है वो पीपल है। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा कि पीपल वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या है। इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क इन बिहार? हाउ मेनी नेशनल पार्क इन बिहार? एक नेशनल पार्क है बिहार में, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहां पे है दोस्तों? तो ये वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण में है। यहीं से महात्मा गांधी ने 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर इज वाल्मीकि नेशनल पार्क? कहां पे है? तो वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, सहरसा में क्या है? सहरसा में मत्स्यगंधा है। मत्स्यगंधा लेक जो है ये सहरसा में है। ठीक है, मधुबनी में क्या? मधुबनी का फेमस है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों। पूर्णिया में क्या है? पूर्णिया में हाल में जो है एक इथेनॉल इंडस्ट्री बनाया गया है। इथेनॉल इंडस्ट्री बनाया गया है, और ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री इथेनॉल का बनाया गया है पूर्णिया में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।